शय्यासि भोजेषु माता शयनेषु रम्भा क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा सगाई में कादम्बरी संदीप से मिलने के लिए गांव वाली की वेश में निकल जाती है। कादम्बरी कोई गलत कदम न उठा ले इसलिए संतो भी वेश बदलकर उसे रोकने उसके पीछे जाती है। संतो संदीप को महियावंशी खानदान की इज्जत का वास्ता देकर भागने के लिए मना करती है। उसी समय कादम्बरी वहाँ आ जाती है। संदीप उसे अंगूठी पहनाता है और समझाता है कि घर की इज्जत रखने के लिए दिखावे के रूप में उसे ये सगाई कर लेनी चाहिए और कादम्बरी सगाई के लिए राजी हो जाती है। संतो संदीप को धन्यवाद देती है। अब आगे। अरे आगे धर्मराज भाई, तुमने खूब खूब बधाई। आज आपने एक और जिम्मेदारी पूरी कर ली। देखना है ऐसे क्या देखती है? हाँ, तेरी जगह यहाँ नहीं है, वहाँ है, बाहर गांव वालों के साथ कोने में। ये जगह रिश्तेदारों के लिए और घर वालों के लिए है, समझी? हाँ, तो मैं भी तो रिश्तेदार हूँ। संतू बेना की बहन हूँ मैं। पता नहीं बनीवी लाल ने मेरे साथ होली खेली है और मैं जब कंजक बनी थी आपने मेरे गोबर वाले पैर भी धोए थे। तो हाँ, तेरे जैसे कितने भिखमंगों को मैं ग्रहण के दिन खाना खिलाती हूँ, पैसे बांटती हूँ, कपड़े देती हूँ, तो वो क्या सब मेरे रिश्तेदार हो गए? मेघना ने प्यार से तो बातें क्या की, न्योता क्या दे दिया, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। चल रुक इधर। कहते हैं छोटे बच्चों के मुंह नहीं लगते, लेकिन एक सच का तुझे अभी से पता चल जाए तो अच्छा है। तुझे क्या लगता है तेरे बनेवी लाल के साथ तेरी बहना की शादी हुई है? नहीं, जैसे हम लोग सब्जी खरीदते हैं ना, वैसे तेरे बनेवी लाल ने तेरे बहना को खरीदा है। हाँ, तू भी बिकेगी जब तू बड़ी हो जाएगी तब। बाजार में कुल्हाड़ी बेचती है ना तू, बस उसी तरह तू भी बिकेगी, तेरी बहना की तरह। कहती है बनेवी लाल के साथ होली खेली थी। तुम लोगों ना हमारे पैरों की जूतियों की तरह होते हो, जिन्हें हम पैरों में पहनते हैं लेकिन मंदिर में जाते वक्त उतार के जाते हैं। आंसू पोंछ, सब लोग देख रहे हैं, आंसू पोंछ। अरे मूंगी, यहाँ क्या करी है? देखना वहाँ बहुत अच्छी रसमलाई बनी हुई है, आ खा चल। तू इसके साथ जाएगी? हाँ, ये संतू की बहन है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो मूंगी। पंडित जी शुरू कीजिए। जी।
डीएम समधन जी कहाँ है? बुलाओ ना, टीका करना है। मौलिक भाई, ये घोड़ियार माँ, मौलिक भाई यहाँ, अगर मालिक ने देख लिया तो? वाह, सगाई का मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या की मां को बुलाइए। शुभ मुहूर्त जा रहा है, वो छोकरी जहां होगी आ जाएगी। आप पंडित जी को बोलकर रस्म शुरू करवाइए। पहले कन्या वर को अंगूठी पहनाएगी, फिर वर कन्या को। बेटा, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ लाओ। सगाई की अंगूठी दाहिने हाथ में पहनाई जाती है। अरे इसमें एक अंगूठी है, निकालो बेटा। रुको बेटा, लगता है फंस गई है। कोई बात नहीं, डुगू बेटा इसके ऊपर ही पहना दो। हाँ हाँ। ये संतो भाभी रह कहाँ गई? मौलिक भाई रुकिए, मौलिक भाई, मौलिक भाई, मेरी बात तो सुनिए मौलिक भाई, मौलिक भाई रुकिए, मौलिक भाई, मौलिक भाई, मौलिक भाई रुकिए, मौलिक भाई सुनिए, मौलिक भाई, मौलिक भाई, मौलिक भाई रुकिए, मौलिक भाई। मौलिक भाई, आप यहाँ इस तरह, आपकी सजा छोड़कर भाग जाने पर मालिक आपसे बहुत गुस्सा है। अगर मालिक आपको देख लेते तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। आप यहाँ क्यों आए? बस, अब ज्यादा हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? तुम खुद जिम्मेदार हो मेरी इस हालत की। न्याय करोगी तुम? अरे तुम्हारी एक गाय क्या मर गई? तुमने तो हंगामा खड़ा कर दिया, मेरे ही पिता को मेरे खिलाफ कर दिया। अरे जब से आई हो ना तुम, मेरे और मेरे भाई बहनों की जिंदगी खराब कर रखी है तुमने। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आज तुम्हारी वजह से मेरी ये हालत है।
मेरा करियर, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ सब बर्बाद हो चुकी है तुम्हारी वजह से। आज तुम्हारी वजह से दर दर भटक रहा हूं मैं। ये चोरों की तरह छिपकर मुझे रहना पड़ रहा है। मेरा भाई तुम्हारी वजह से सजा काट रहा है, और मेरी सजा जानना चाहती हो कि अपनी बहन की सगाई में मुझे चोरों की तरह आना पड़ रहा है। मैं उसे मिलकर उसे बधाई तक नहीं दे सकता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तो ये भी नहीं जानता कि जिस लड़के से उसकी सगाई हो रही है वो दिखता कैसा है, कैसा बोलता है, अरे मेरी बहन के लायक है भी या नहीं। सब तुम्हारी वजह से। आपका गुस्सा जायज है मौलिक भाई। आज कादम्बरी बहन भी आपके और रितिन भाई की कमी सबसे ज्यादा महसूस कर रही थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आप उनसे नहीं मिल पा रहे, चलिए मेरे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे। बस मुझे तुम्हारी या तुम्हारे किसी भी एहसान की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? आपको मेरी जरूरत नहीं, पर आपकी बहन को तो आपकी जरूरत है। अब एक बार कादम्बरी बहन और जमाई राजा से मिल लीजिए, तो कादम्बरी बहन को भी अच्छा रहेगा और आपके मन को भी तसल्ली हो जाएगी। मौलिक भाई, आज ही जमाई राजा की वापसी है। आप उनसे आज नहीं मिले तब उनसे शादी तक नहीं मिल पाएंगे। मेरी बात मानिए, चलिए मेरे साथ। जीतता वही है विराट जो सही घोड़े पर दाव लगाता है। अविनाश चौधरी बहुत जल्द समझ जाएगा कि उसने किस टट्टू पर दाव लगाया है। आओ आओ आओ, पधारो पधारो। जय जिनेंद्र ससुर जी। कितनी देर कर दी विराट? या माफ करना, सचमुच बहुत देर हो गई, पर क्या करूं, 7 देश का ऑर्डर जो मिला है, अभी अभी एंटवर्प से आया हूं। काम अचानक इतना बढ़ गया है कि समय ही नहीं मिलता। वैसे एक बात कहूं ससुर जी, अब कुछ ही दिन बाकी है, आपके चहीते जमाई के हाथ से ये बिजनेस तो गया ही समझो। इतना मत उछलो विराट, जिस दिन धर्मराज उठेगा पूरा बिजनेस मुट्ठी में ले लेगा। कितने दिन हो गए, धर्मराज को जानते नहीं? ससुर जी, मैं धर्मराज को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप समय को नहीं जानते। मेरा कहा मानिए और अपने जवाई को चेतावनी दे दीजिए कि आने वाले दिन अच्छे नहीं है उसके लिए। वही तो कर रहा हूं, अपने जमाई को आगाह कर रहा हूं। आपकी भी मजाक करने की आदत कहीं नहीं। अच्छा, आप कहे तो मैं कादम्बरी से मिल लूं? जी मैं मिल लेता हूं। हाँ। कुतरानी पुछड़ी मां की दे भाखीच। तेरी देर से आने की आदत जाएगी नहीं विराट संघवी। क्या करूं साड़ू भाई, जल्दबाजी करनी ही पड़ेगी, काम जो इतना पड़ा है। 7 देश का जो प्रोजेक्ट मिला है उसकी डेडलाइन नजदीक आ रही है, उस कादम्बरी को आशीर्वाद देकर भागना ही पड़ेगा। ऐसे एक बात कहूं, अविनाश चौधरी इस बार आपसे रेस में जीत ही गया समझो। जीतता वही है विराट जो सही घोड़े पर दाव लगाता है।
अविनाश चौधरी बहुत जल्द समझ जाएगा कि उसने किस टट्टू पर दाव लगाया है। सारा जीवन कम पड़ेगा पछतावे के लिए। तो आप ये कहना चाहते हो कि आप घोड़ा हो? मैं कौन होता हूं विराट, ये तो समय तुम्हें समझाएगा। याद रखिए विराट, शतरंज के बिसात पर राजा केवल एक ही कदम चल सकता है, और वो कदम कहां रखता है इसी पर सारा खेल निर्भर होता है। जल्दी मां है तू पढ़, खाना खा के जाना। अरे पिनाकिन। हाँ मोटा भाई। डुग्गू के जाने का समय हो गया है, निकलने की तैयारी करो। जी मोटा भाई। जय श्री कृष्ण विराट। मौलिक भाई, आप इसी कमरे में रुकिए, मैं नीचे जाती हूँ। मौका पाते मैं आपको नीचे बुलाऊंगी। चलिए मौलिक भाई। मौलिक भाई, आप यहीं रहिए, कुछ देर में सब लोग आते ही होंगे। फिर मैं आपको कादम्बरी बहन से। डीएम, एक बात पूछूं? सच सच बोलना, तुम्हारा भाभी से कोई झगड़ा हुआ है क्या? पूरी सगाई निकल गई और वो कहीं नजर नहीं आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेघना। अरे इतना काम फैला हुआ है ना मेघना, इसी में लगी हुई होगी, आएगी मिल लेना। पर बा, तब तक तो डुग्गू की फ्लाइट निकल जाएगी। खैर, हम चलते हैं। एक रस्म बाकी है बेटा, डुग्गू और कादम्बरी को सुभद्रा का आशीर्वाद लेना है। चलो चलो। आओ। मौलिक भाई, आप इसी कमरे में रुकिए, मैं नीचे जाती हूँ। मौका पाते मैं आपको नीचे बुलाऊंगी। इधर आ, इधर आ। जी बेनमा। कहाँ थी तू? सगाई के वक्त ही तुझे क्या काम आ गया था? हाँ, किसकी मैयत में गई थी? वहाँ तेरे बारे में लोग पूछ रहे, क्या जवाब क्या दूं मैं? हाँ, कितना झूठ बोलूं? जहाँ होना नहीं चाहिए वहाँ पहुंच जाती है, और जहाँ होना चाहिए वहां से गायब हो जाती है। ये क्या पहना क्या है तूने? हाँ, तुझे क्या लगा तेरे गांव का चौपाल है ये? जी, धर्मराज महियावंशी के बेटी की सगाई है आज, समझी? चल चल, अच्छे कपड़े पहन के आ, ढंग के कपड़े पहनना और अपना थोबड़ा सबको दिखाना, समझी? चल निकल अबे, चलना अभी जल्दी।
ये लोग नहीं जानते, पर आप अच्छी तरह जानती हैं माँ कि मेरे लिए संदीप ही सब कुछ है। ये सगाई, ये तो सिर्फ एक दिखावा है मेरे लिए। मैं शादी सिर्फ संदीप से ही करूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। किसका फोन है? संदीप का।